हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए अक्टूबर मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक्वेरियस, सबसे पहले मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे। ये आपके कार्ड्स हैं एक्वेरियस, ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। उनकी फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे अक्टूबर के महीने में, और ये आउटकम हम देखेंगे कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, अक्टूबर मंथ में होना क्या है आपके रिलेशनशिप में। तो पहले फीलिंग्स और एनर्जीज देखते हैं एक्वेरियस। सबसे पहले आप लोगों के लिए अक्टूबर की स्टार्टिंग में कार्ड आए हैं, रिबेल के कार्ड है और 7 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं कि आप ना किसी चीज़ को लेके सोचते हुए दिख रही हो। या तो अक्टूबर में सोच रहे हो स्टार्टिंग में, या अक्टूबर से जो पहले का टाइम निकला है, सितंबर से ही शायद आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या तो अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या किसी इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको एक चीज़ सही लगती है तो आपको लग रहा है दूसरी चीज़ ठीक है, दूसरी चीज़ ठीक लगती है तो आपको लगता है कि पहली चीज़ ठीक है। तो आपका ना माइंड इधर उधर बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता हुआ लग रहा है। किसी चीज़ से आप बाहर निकलना चाह रहे हो एक्वेरियस, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप किसी बंधन को तोड़ना चाह रहे हो, या इस रिलेशनशिप में कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, कोई बंधन थे, या आपकी कोई फीलिंग्स है, कोई इमोशंस है जो आप ना तोड़ के उस चीज़ में से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हो। किसी तरीके की कोई चेन है और वो आप तोड़ना चाह रहे हो। चाहे वो कोई आप हो सकता है किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हो, या आपको कोई चीज़ रोक रही है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो, लेकिन उसी से ही रिलेटेड आप सोचते विचारते हुए दिख रहे हो। आपका माइंड, आपका ध्यान एक तरफ नहीं लग रहा इस रिलेशनशिप को लेके। आप फोकस होके नहीं सोच पा रहे हो, आप कंसंट्रेशन अपनी नहीं बना पा रहे हो। आपका ना ध्यान इधर उधर ज़्यादा होता हुआ लग रहा है, जैसे एनर्जीज, माइंड आपका डाइवर्ट हो रहा है, भटक रहा है इधर उधर। आपको समझ नहीं लग रहा आपको क्या डिसीजन और कोई चॉइस लेनी है। और आगे जाके अक्टूबर के मिड में ना आप, मुझे लग रहा है कि शायद उन्हीं चीज़ों से बाहर निकलते हुए लग रहे हो। अक्टूबर की स्टार्टिंग में या सितंबर से लगा लो, जो पुराना टाइम निकला है सितंबर अगस्त का, शायद आप किसी चीज़ में से बाहर निकलना चाह रहे थे। आप सोच विचार ज़्यादा कर रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अक्टूबर के मिड में आपकी एनर्जीज ऐसी हो रही हैं कि अब आप एक चीज़, आप बाहर निकलते हुए लग रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो करते हुए लग रहे हो। जो भी चीज़ आपको इस रिलेशनशिप में, जिसके साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे थे, जिसके साथ ज़्यादा जुड़ रहे थे, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आपकी फीलिंग्स हो सकते हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं, या ये रिलेशनशिप ही हो सकता है किसी लेवल पे। तो जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो आप इस वक्त अक्टूबर के मिड में जाके आप उस चीज़ में से लेट गो कर रही हो, उन चीज़ों को निकालते हुए दिख रही हो। और आप बहुत ज़्यादा साइलेंस मेंटेन किया हुआ आपने। आप शायद अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, या कोई और बात है वो आप शेयर नहीं कर रहे हो, या तो देखिए पार्टनर से शेयर नहीं कर रहे हो, या किसी को भी नहीं बता रहे हो। आप चुप्पी से साध के बैठे हुए हो जैसे चीज़ों को। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको बुरी भी लग रही हैं, बट आप बोल नहीं रहे हो। आपने, जैसे इंसान ने साइलेंट हो जाता है ना, चुप हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो चीज़ बुरी लग रही है या अच्छी लग रही है। आप किसी भी चीज़ को लेके बोलते हुए मुझे नहीं लग रही, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को भी चुप करके बैठ गए हो कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या बुरी लग रही हैं, आप वो कह नहीं रहे हो। और किसी चीज़ को आप लेट गो करते हुए लग रहे हो। ये एनर्जीज आपकी हो रही हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको। और अक्टूबर के आखिर में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और माइंड के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके बहुत ज़्यादा माइंड में ना, दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सोचते विचारते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप नेगेटिव थॉट्स आपके ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे होता है ना, लिटरली माइंड से चीज़ों को लेके धुएं निकल रहे हैं आपके। मतलब एनर्जीज ऐसी हो रही हैं जैसे दिमाग में सोच बहुत ज़्यादा लगी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ की। और वो मुझे लग रहा है ओवर थिंकिंग जो चल रही है, वो इस रिलेशनशिप में आप एक स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हो, एक सिक्योरिटी लेके आना चाह रहे हो, एक नई बिगनिंग करना चाहते हो किसी चीज़ को लेके। मुझे लग रहा है आपने कोई चीज़ जो लेट गो की है ना, आपने, हमने देखा ना मिड में कि आप किसी चीज़ को छोड़ते हुए लग रहे हो। वो आपके कोई थॉट्स हो सकते हैं, या किसी लेवल पे रिलेशनशिप को छोड़ते हुए लग रहे हो। कोई भी चीज़ हो सकती है एक्वेरियस। बट आप कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे हो एक्वेरियस, जिसमें आपको लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। हो सकता है कि पैसों के ऊपर फोकस कर रहे हो, करियर के ऊपर भी फोकस रहता हुआ लग रहा है आपका। उसके कारण भी आप के माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में कोई नई नई शुरुआत करना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ में ही कोई नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हो आपको, जिसमें ये लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, चीज़ें ठोस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए।
वो एनर्जीज़ आपकी रहती हुई लग रही हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। या ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ना मजबूत हों, हवा में ही बातें नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। तो शायद उस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि ये जनरल जनरल रीडिंग होती है तो इसलिए मैं इतना कुछ बता रही हूँ। बट एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप या तो अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो या इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हो, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हो, बट आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच विचार ज़्यादा चलता हुआ लग रहा है आपका। ये तो देखिए फीलिंग्स होगी आपकी। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। एक्वेरियस, आपके पार्टनर की स्टार्टिंग में फीलिंग्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स के कार्ड है, गोइंग विद द फ्लो के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, चीज़ों को लेके सेंटी हो रहे हैं। शायद हो सकता है किसी लेवल पे आपके किसी या तो फ़ोन कॉल या मैसेज की वेट कर रहे हैं, या वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को, अपने प्यार को, अपनी केयर को किसी लेवल पे आपको वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि शायद एक छोटा सा मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक छोटी सी शुरुआत करनी चाहिए चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। किसी लेवल पे हो सकता है भी आपके पार्टनर शायद करें भी आपको कोई कॉल मैसेज कि चलो धीरे धीरे करके वो अपनी फीलिंग्स को बयां करें अपने आपको। ऐसी उनकी फीलिंग्स रहती हुई लग रही है, बट जो भी है बहुत मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा बचकानी हरकतें भी उनकी रह सकती है, इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर सकते हैं। बट जो भी है इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं। पर दिल में उनकी जो फीलिंग है ना, एक मन में फीलिंग होती है ना इंसान की, बाहर बाहर से तो उनकी ऐसी एनर्जीज हो रही हैं, लेकिन दिल में वो आपके लिए फील कर रहे हैं कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे ही चलने देना चाह रहे हैं। वो किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि हमने देखा कि वो जल्दबाजी कर सकते हैं क्योंकि इमेच्योरिटी है उनके अंदर, बट उनको दिल में अंदर ऐसे भी फीलिंग होती है, हो रही है कि भी चलो जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने देते हैं, जैसे आ रही हैं उसको वैसे ही लेके चलते हैं आगे। ज़्यादा किसी चीज़ के साथ वो ना अपने एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं शुरू में, कि भी किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा होता है ना कि हमें रिजल्ट की वेट हो, कि हम जो चाहते हो वो आउटकम के साथ अटैच्ड होना चाहिए। वो उनकी एनर्जीज वो उस चीज़ को लेके ऐसी ही रह रही हैं कि भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हुए लग रही हैं। ये एनर्जीज हैं उनकी, बट इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपके पार्टनर का और पॉलिटिक्स का कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में जाते हुए लग रहे हैं मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने देखा पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। देन 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, लो एनर्जीज में जा सकते हैं। आपके पार्टनर को कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही है, उनका मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। और उनको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे ये भी फील हो रहा है एक्वेरियस, शायद उन्होंने ना कोई मौका खो दिया, कोई चांस उनके हाथ से चला गया, कोई अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चलेगी, जिसके कारण वो उसी चीज़ को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। बट वो इतना खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे अक्टूबर के मिड में, किसी चीज़ को लेके उदास हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं। बट पॉलिटिक्स का कार्ड ये बोल रहा है कि आपके पार्टनर को किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इसीलिए शायद वो उदास हो रहे हैं, एक अकेलापन भी फील कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि वो जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपसे एक्वेरियस, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और किसी लेवल पे वो आप एक तरह की चिटिंग भी महसूस कर सकते हैं। ये एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, ये उनकी फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। एंड में जाके आपके पार्टनर के लिए कार्ड आए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और ऑर्डिनरीनेस के कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पार्टनर किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस, और एक अकेलापन भी वो फील कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने पुराना जो टाइम निकला है, या तो अक्टूबर की स्टार्टिंग में, या फिर जो सितंबर या अगस्त का जो पुराना महीने, जो भी पिछला टाइम निकला है, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए होंगे, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लिए होंगे। अब उनको लग रहा है भी अब वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हैं, अब वो आपका इंतज़ार करना चाहते हैं, या वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं एक्वेरियस। वो आपके किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी मैसेज का कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से उनको किसी चीज़ का वेट रहता हुआ लग रहा है आपके पार्टनर को। ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म की भी प्लानिंग करते हुए मुझे लग रहा है आपके पार्टनर, बट एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं। और आपकी तरफ से किसी तरीके का वेट रहता हुआ लग रहा है, वो आपकी तरफ से वो या तो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं, या आप किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। बट कहीं ना वो अपने आप को बहुत, जो भी चीज़ उनके मतलब इस रिलेशनशिप में या उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं अभी चल रही हैं, चाहे वो अकेलापन फील भी कर रहे हैं, लेकिन वो
बहुत स्टेबिलिटी बना के रखी हुई है उन्होंने अपनी एनर्जीज़ में, बहुत स्टेबिलिटी सिक्योरिटी बना के रखी हुई है। जो भी छोटी छोटी चीज़ें उनके पास हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं उसी में खुश रहने के लिए। कई बार होता है ना, हमारी जो नेचर होती है, हम लोग ज़्यादातर क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि जब हमें ये चीज़ मिलेगी ना तब हम चीज़ों को इंजॉय करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की ऐसी सोच भी रह सकती है कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें भी उनकी लाइफ में हैं वो उसको भी कहीं ना कहीं इंजॉय भी कर रहे हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा अफेक्ट होने नहीं दे रहे हैं अपने आप को। हालांकि वो एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक लो एनर्जीज में है, खुश नहीं लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील कर रहे हैं, आपके किसी कॉल मैसेज का वेट करते हुए लग रहे हैं और उनको लग रहा है उनके साथ चीज़ें सही नहीं हुई हैं। ये होगी उनकी फीलिंग्स और एनर्जीज। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप को अक्टूबर के महीने में होने क्या वाला है आपके रिलेशनशिप को लेके। देखिए, सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है और आइसोलेशन के कार्ड है। आपके लिए पहले ये कार्ड एक्वेरियस बोल रहे हैं कि आप लोग ना बहुत हर्ट एनर्जीज में हो। ये आउटकम आपका भी हो सकता है, पार्टनर का भी हो सकता है, किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। एक्वेरियस जो भी है, आप दोनों में से, आप दोनों या दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा एक हर्ट एनर्जीज में है, एक अकेलापन फील कर रहा है। किसी तरीके का मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में सेपरेशन आया हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। किसी के लिए परमानेंट लंबे टाइम का ब्रेकअप हुआ है, किसी के लिए कम टाइम से हो सकता है, किसी तरीके की बात बंद हुई हुई है। जो भी चीज़ें हैं, आप दोनों में मुझे लग रहा है एक उदासी, एक मायूसी रहती हुई लग रही है, हर्ट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान जिद पकड़ के बैठ गया किसी चीज़ को लेके, और वो जिद ये है कि भी जब तक वो इंसान 100% श्योर नहीं हो जाएगा किसी भी बात को लेके, कि उसको, उस इंसान को ये नहीं लगेगा, अब दोनों में से दोनों को या किसी एक इंसान को, कि भी ये चीज़ें जब तक उनको नहीं मिल जाएंगी तब तक वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक इंसान ना ज़्यादा जिद पकड़ के बैठा हुआ, आप दोनों में से रुका हुआ है, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा, सोच विचार ज़्यादा कर रहे हो, इसीलिए एक अकेलापन और एक मायूसी इस रिलेशनशिप में एक्वेरियस रहती हुई लग रही है। आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, जैसे चीज़ें रुक सी गई हैं इस रिलेशनशिप में, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। किसी एक इंसान की जिद वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा रहती हुई लग रही है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स और कंप्लीशन के कार्ड है, ये अक्टूबर के मिड की एनर्जीज हैं आप लोगों की। अक्टूबर के मिड में क्या हो रहा है, कंप्लीशन का कार्ड यही बोल रहा है कि आप लोग ना इस रिलेशनशिप में एक साइकिल को ख़त्म करके एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हो, एक फेज़ को ख़त्म करके एक नया फेज़ शुरू करना चाहते हो। हर इंसान के लिए ये नई चीज़ जो होती है ना शुरू होना, वो अलग अलग होती है, क्योंकि बहुत बार मैंने रीडिंग्स में बोला है हर इंसान के ब्रेकअप भी होते हैं और पैचअप भी होते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग रीडिंग देख रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप भी होंगे, पैचअप भी होंगे। तो उस हिसाब से कंप्लीशन का कार्ड यही बोलता है कि या तो आप लोग खुद आपस में जो इश्यूज चल रहे थे, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी ना इस रिलेशनशिप में, तो उन चीज़ों को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगनिंग इस रिलेशनशिप में इकट्ठे शुरू करना चाह रहे हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो, भी जो साइकिल चल चुका है, जो पुराना फेज़ है उसको ख़त्म करके अपनी अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हो। ये एनर्जीज आप लोगों की रहती हुई लग रही है। उसी से रिलेटेड आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होकर सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे करियर आप लोगों के का ना ज़्यादा फोकस रहता हुआ लग रहा है, क्योंकि आपके कार्ड है 2 पेंटिकल्स के कार्ड है। पेंटिकल्स जो होता है टैरो कार्ड्स में पैसे की बात करता है। तो हो सकता है कि आप लोग अपने पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मतलब करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर रहे हो ज़्यादा। बट जो भी है, जो भी नई बिगनिंग आप लोगों ने करनी है, चाहे इकट्ठे आगे बढ़ने की करनी है या फिर अलग अलग आगे बढ़ने की करनी है, उसी से रिलेटेड एक इंसान जिद पकड़ के बैठ गया, सोच विचार ज़्यादा कर रहा है। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाहते हो, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, प्रॉज एंड कॉन्स देखते हुए लग रहे हो चीज़ों को। ये चीज़ें आपकी मुझे मिड में जाके रहती हुई लग रही हैं। स्टार्टिंग में तो आप एक्शंस भी नहीं ले रहे हो, और मिड में भी मुझे काफ़ी चांसेस हैं कि ज़्यादा एक्शंस वगैरह तो नहीं लग रहे हैं मुझे, लेकिन आप चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से डील कर रहे हो, एक साइकिल को ख़त्म करके नया साइकिल शुरू करने के लिए। और एंड में जाके मुझे आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है अक्टूबर के आखिर में जाके। वो आप दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। एक्वेरियस, आप भी एक्शन इनिशिएटिव्स ले सकते हो या आपके पार्टनर भी ले सकते हैं। किसी तरीके की सलाह मशवरा कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, हो सकता है किसी से गाइडेंस ले रहे हो आप लोग। एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। और इन द प्रोसेस आप दोनों में से कोई एक इंसान जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, या आप दोनों या कोई एक इंसान कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहा है कोई एक इंसान। बट जो भी है, बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा कर रहे हो आप लोग किसी चीज़ को लेके। किसी, हो सकता है किसी टैरो कार्ड से गाइडेंस ले रहे हो,
किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हो या प्रोफेशनल से गाइडेंस ले रहे हो, या जो भी इंसान जिनके ऊपर आप ज़्यादा विश्वास करते हो, एक्वेरियस आप या आपके पार्टनर, उन थर्ड पर्सन से सलाह मशवरा ले रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें अच्छी हैं। जिन चीज़ों का हल नहीं मिल रहा तो उनके लिए आप लोग गाइडेंस भी लेते हुए लग रहे हो। बट एंड में जाके मुझे आप लोगों के लग रहा है कि अक्टूबर के आखिर में कोई एक इंसान एफर्ट्स कर रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, बट एक इंसान कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहा है, थोड़ा सा चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें आप लोगों की अक्टूबर मंथ की रहती हुई लग रही हैं। तो ये आपकी एनर्जीज और रीडिंग है, ये आप लोगों का आउटकम मैंने बता दिया। और रीडिंग आपके साथ मैच हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।